वेलकम टू द क्लास। थैंक यू एवरीवन। सो टुडे हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरह का सॉलिड स्टेट है, उसके बारे में देख स्टार्टिंग से। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जो क्वेश्चन आंसर है उसके वो भी मैं दूंगा यहाँ पे। आइए, ये टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। डन डन। ये बस बता रहे ऑर्थोरोम्बिक में लेस देन 100 है, मोर देन 100 है, अब कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे। ये 1/8 पार्ट है, ऑलरेडी बता दिया हूँ, देख लीजिए। ये आप लोगों ने भी एनसीईआरटी देखा होगा, जिनके पास पीडीएफ नहीं होगा बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर वी हैव डन। यस सर। ठीक है। लोकेटिंग वॉइड्स हैज बीन लेफ्ट, ये पार्ट हम लोगों का बचा हुआ है। दिस पार्ट हैज बीन लेफ्ट। इसके बाद हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी में आए हैं, ये डन है। जी सर। यस सर। डेंसिटी मास का सम्स आप लोगों ने किया वर्कशीट से, ये सब सम्स को जरूर कर लीजिएगा, वर्कशीट में भी ऑलरेडी दिया है ये। कर लेंगे सर। नो कमिंग फॉर इम्परफेक्शन। अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले बीसीसी वगैरह स्टार्ट किया, फिर आपको स्टार्टिंग का लेक्चर भेजा देखने के लिए। उसी तरह इम्परफेक्शन जो है, जो डिफेक्ट है, जो खाली जगह है, ये अगर हम लोग एक बार कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी टू डू दिस पार्ट। ओके ओके ठीक है। मैं सॉलिड स्टेट का अभी 2 क्लास और लूंगा। जी सर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द दिस पार्ट, उसके बाद हम लोग उधर आएंगे लोकेटिंग में। पहले ये पार्ट को अच्छे से देख लें। इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है? व्हाट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड? जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं अभी मत लिखिएगा, रिकॉर्डिंग देख के उसको लिखिएगा। दैट आर द थ्योरीज, ठीक है, जो मैं एनसीईआरटी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, अच्छे से पहले पढ़ते हैं। Crystalline solid have a short range as well as long range in order of their constituent particle, yet crystal are not perfect. Usually a solid consists of an aggregate of large molecule number of small crystal. This small crystal have defect in them. This happen when crystallization occur at fast or moderate rate. Okay, when this thing occurs, when crystallization process occur at फास्ट और मॉडरेट रेट, ठीक है, क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट इन देम। अब बोलेगा कैसे क्रिस्टल में डिफेक्ट है? मान लो आप कोई क्रिस्टल बना रहे हो, ठीक है, एक मिनट। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। नाउ कम, क्रिस्टल हैव डिफेक्ट्स इन देम। क्रिस्टल क्या होता है? जो क्रिस्टल बनता है ना, आप मान लीजिए कि आप 100% एक क्रिस्टल बना रहे हैं। मान लीजिए ये बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये बॉटल है मेरे पास। मान लीजिए ये क्रिस्टल है। क्या है? ये एक क्रिस्टल है। जल्दी जल्दी बनाने में देखा गया कि यहाँ पर का थोड़ा सा प्लास्टिक कम हो गया, इसका डेंसिटी कम हो गया, या किसी जगह में कुछ हल्का हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज इम्परफेक्शन। देखते जाइए ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिंगल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन प्रोसेस अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। ठीक है। तो वो जो केमिस्ट बना रहा था, तो उससे बाद में उसके पार्टनर लोग पूछते हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे बना लेते हो? तो बोलता है, दिस इज सिंपल केमिस्ट्री, व्हेन यू प्रोसेस द क्रिस्टलाइन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट यू विल गेट द परफेक्ट वन। ठीक है। तो डिफेक्ट, इवन दिस क्रिस्टल आर नॉट फ्री टू डिफेक्ट। ओहो, इसके बाद भी फ्री टू डिफेक्ट नहीं है। क्यों? वहां पर भी वो कितना बना पा रहे हैं? 99 पॉइंट एक्यूरेट। मैंने 100% वर्ड यूज ही नहीं किया। Even these crystals are not free of defect. The defects are usually basically irregularities in the arrangement of constituent. Broadly speaking, the defects are of two type. यहाँ से कॉपी करना शुरू कीजिएगा, अभी नहीं, वीडियो देख के।
पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स, क्या लिखिएगा? डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स. Line defect. Point defects are the irregularity in the deviation of ideal arrangement about a point in the atom of crystalline substance, whereas the line defects are the irregularity in the deviation of ideal in the entire row. क्या बोल रहा है point defect? Irregularity in the deviation of ideal arrangement. मान लीजिए कि एक एटम का अरेंजमेंट इस तरह है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, बीच से एक एटम गायब है, तो ये क्या हो गया? इरेगुलरिटी अरेंजमेंट में आ गया. ठीक है. हाँ सर. The line defects are this. These irregularities are called crystal defect. Line defect का definition याद कीजिए, point defect का definition याद कीजिए. ये दो का definition याद कर लीजिएगा, और मैं आपको कुछ याद नहीं करा रहा हूँ. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. आइए सर पॉइंट डिफेक्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. कूल 15 मिनट दो ना. ठीक है, 15 मिनट बाद अगर कोई डाउट्स आएगा तो मुझे बोलना. ठीक है सर. Point defects is of three types: stoichiometric defects, impurity defects, non-stoichiometric defects. Stoichiometric defects are the point defect that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also intrinsic or thermodynamic defect. Basically they are two type of. आइए क्या बोल रहा है stoichiometric defect में? जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही रहेगा. जैसा स्ट्रक्चर है, मान लो आप गोल्ड का बिस्किट खरीदने गए किसी शॉप में, ठीक है, और आप वहां से गोल्ड की बिस्किट खरीद के आए, और उसके बाद आप किसी को दिखाए तो वो बोले अरे आपको बेवकूफ बना दिया, उसके अंदर गोल्ड का जो पार्टिकल है ना वो थोड़ा कम है. अब बोलोगे अरे यार सब कुछ तो सेम है. ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, उसका अंदर का एटम्स निकाल लिया जाता है. क्या निकाल लिया जाता है? एटम. ऊपर से घर अच्छा लग रहा है, अंदर से खाली है. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोचियोमेट्रिक मतलब खोखला है अंदर से. हाँ, स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है. ठीक है, देखने में एकदम पूरा अच्छा से है, अर्थक्वेक आया गिर गया. मतलब फेक माल. अरे हाँ दादा, যা আপনার ভালো লাগে নিজের এটা বলতে পারেন, ঠিক আছে. These are solid point defect do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. Basically these are two types, vacancy और interstitial. सबसे पहले समझो point defects. Point defects क्या होता है? कहीं पर से कोई एटम्स गायब है, कुछ है, आते हैं उसके बारे में. पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? स्टोचियोमेट्रिक. स्टोचियोमेट्रिक क्या है? स्ट्रक्चर करेक्ट है, अंदर का सामान गायब है. ठीक है. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, स्ट्रक्चर सही है, अंदर का जो सामान गायब है उसके जगह पे कुछ और लगा दिया गया है. गोल्ड का बिस्किट जो है वो 24 ग्राम का होना चाहिए, वो 24 ही ग्राम का है, मगर अंदर में 22 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम निकल डाल दिया, बाद में आपको पता चला. इम्प्यूरिटीज. यस सर. नॉन स्टोचियोमेट्रिक आएंगे. अब आओ, अब मेरा सबसे अच्छा फेवरेट क्वेश्चन, वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? ये आप देख रहे हो, एक अरेंजमेंट है, सब स्क्रीन में देखिए. अरेंजमेंट है, ये दो जगह, ये दो जगह एटम खाली है, ये दो जगह एटम आयंस कुछ भी बोलो खाली है. इसे क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है, अगर ये दो जगह खाली हो गया तो इसका मतलब यहां पर क्या करेगा? डेंसिटी डिक्रीजेस. अग्री हो? जी सर. अजुशी स्क्रीन में देखो, डेंसिटी डिक्रीजेस. क्लियर है? आंसर वेट भी रिड्यूस हो जाएगा. हाँ, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा. क्या रिड्यूस हो जाएगा? वेट. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आइए, when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be vacancy defect. याद है न्यूमेरिकल्स कराया था, दो जगह से एससीसी का दिखा रहा था न्यूमेरिकल्स में, दो जगह से ये एटम्स गायब था. बताओ क्या होगा? उसका आंसर AB4 आया था, A620 AB24. याद है? तो वो क्या है? वो जगह खाली है, मतलब वैकेंसी है. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? जो ओरिजिनल चीज है उससे डेंसिटी डिक्रीज करेगा. नो,
Come to the Rajarshi, don't use annotation. Vacancy defect. When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be vacancy defect. This is the definition. This result in the decrease in the density of the substance. When this happen, ये कब होता है? जब substance को heat किया जाता है. तो पूछा जाता है, when the vacancy defect occurs? When the substance is heated. Is density decreases, increases, remain same, or none of these? MCQ in vacancy decreases. What type of defects are vacancy defect? Stoichiometric defects. रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ठीक है. यहां से यहां तक एक बार सिर्फ यूं ही रीड कर लीजिए. अगर कोई ऐसा चीज है तो बताइए. वैकेंसी डिफेक्ट अभी रीड कर लीजिए सिर्फ. ओके सर. कल क्लास रखिएगा सुबह 11 बजे. 11 बजे क्लास रखना था खाली. अभी कीजिए इसको. नहीं होगा सर. ठीक है, बात करते हैं. अभी सब नहीं आए. करो ना इसको कर लो पहले. ठीक है सर. राजोशी सॉल्यूशंस कंप्लीट किए? 2 वीडियो कंप्लीट करो. अरे 2 घंटा का वीडियो बाकी है. अरे 2 घंटा का वीडियो न्यूमेरिकल्स को उसका रिवाइज करोगे? ठीक है. उबैद, ऋषित, राजर्षि, अनस, वैकेंसी ठीक है, आगे बढ़े? सर हाँ सर, आगे बढ़े. तुम बड़ा मैदान में बैठे हुए क्या अनस? चलिए यार, मेरा हैबिट है थोड़ा पुअर जोक करने का. सर वो हीटेड क्या बोल रहा है? This defect can also develop when a substance is heated. मतलब मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसके अंदर का सब मॉलिक्यूल अच्छा है, सब कुछ रेगुलर अरेंजमेंट में है. देखा गया उसको हीट करने से उसके अंदर का पार्टिकल खाली हो गया, हो सकता है धुआं बन के उड़ गया. तो वैकेंसी डिफेक्ट कब अकर होता है? बेसिकली किसी मेटल में जब उसे हीट किया जाता है. तो दिस डिफेक्ट्स कैन ऑल्सो डेवलप, ऐसे तो नेचर में भी है, मगर कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड. क्लियर है कि फिर से बताऊं? क्लियर है सर. नेक्स्ट, इंटरटिशियल डिफेक्ट. इंटरटिशियल डिफेक्ट क्या है? ठीक है, इंटरटिशियल डिफेक्ट है, यहां देखो एक जगह खाली है. ठीक है, ये अब यहां आते हैं. एटम 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 सब एक ही तरह का है. ठीक है, जगह खाली है. ठीक है, किसी और जगह पे कोई और एटम आके बैठ गया. किसी और जगह पे कोई एटम आके बैठ गया और एक जगह से एटम खाली हो गया. तो जो एम्प्टी जगह था, ठीक है, आइए इसका ड्राइंग देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा. एक मिनट छोड़ दीजिए इसे. चलिए, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, किसी एक जगह एक्सेस आके इंटरटिशियल. रेगुलर है, ये दो देखो अलग से आके बैठ गया है रेगुलर ज्योमेट्री में. ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस. अग्री हैं? आइए थोड़ा पढ़ते हैं. When some constituent particle occupy an interstitial site, मतलब extra site, the crystal is said to be interstitial defects. These defects increases the density of the substance. यहां तक क्लियर है? ठीक है, वैकेंसी और इंटरटिशियल. सर और एक बार एक्सप्लेन करिए ना सर. आइए सुनिए. और एक बार एक्सप्लेन करिए. आइए,
आज उबेद ने बोलेगा ब्लैक कर दो। मान लो कोई भी जगह एक खाली है, किसी भी एक को ले लो, दो ले लो, कुछ भी। दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। अग्री है? Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी डिक्रीजेस। अग्री हो? Yes, sir. Yes, sir. अरेंजमेंट एकदम मस्त चल रहा है, कहीं से आके ये बीच में किसी जगह पे कोई और एटम भी ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये क्या है? ये भी तो एक डिफेक्ट है ना। रेगुलर ज्योमेट्री में कुछ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो तो रेगुलर ज्योमेट्री को तो बिगाड़ रहा है ना वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दो जगह एक्स्ट्रा हो जा रहा है, क्या हो गया? डेंसिटी Increases. इंक्रीजेस। ठीक है, ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है। किसके लिए है? Non-ionic solid. नॉन आयनिक सॉलिड का मतलब है जो कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर है? पहले इसको देख लो अच्छे से ड्राइंग, ये पूरा समझने वाला चीज है। इसको याद करके रटने का कोशिश करोगे नहीं होगा, समझ के याद करोगे फटाफट दिमाग में रहेगा। ये एकदम क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आइए एक बार इसका एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी भी जो देख रहे थे वो क्या है। ये वैकेंसी है, और ये देखिए रेगुलर अरेंजमेंट में देखो ये अलग से दो जगह आया है। ड्राइंग देख लो। जी सर, जी सर। अन्ना, सुबैद, राजुश्री, ऋषित, क्लियर है? जी सर, ये सब clear है। मत पढ़ो, जो नहीं बताया हूं उसको मत पढ़ो। जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है डेंजरस डेंजरस, उसको नहीं देखना है। वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं लग। अरे दादा, आस्टी आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। ओके ठीक है, क्लियर एकदम? जी सर, क्लियर है। थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं। Vacancy and interstitial defects are explained above can be shown by non-ionic solid. मैंने लिखा, यस ठीक है। अगर इसी तरह का चीज आयनिक में होता है, ठीक है, मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयनिक में क्या है? आयनिक में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होगा। टोटल चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड शुड बी इक्वल टू 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। ठीक है, आप बोलते हैं नहीं मुझे नहीं समझ में रहा। कूल। वैकेंसी इंटरस्टिशियल क्लियर है? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। बस हो गया मेरा काम। अब आइए, एक मिनट बस मुझे दीजिए। चलो अब हम लोग आ रहे हैं
आयनिक सॉलिड में किस में आ रहे हैं? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का, नॉन आयनिक सॉलिड हमने देख लिया, अब हम लोग किस में आ रहे हैं? आयनिक सॉलिड में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहां से मैं डेफिनेशन लिखते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी इजी होगा। चलिए, इन आयनिक सॉलिड in ionic solid, vacancy and interstitial defects is known as Frankel and Schottky defects। आराम से, आराम से, ये जितना इजी वे में लिखा हुआ है उतना इजी ये है नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रेंकेल क्या है। ये बार बार मेरा सॉलिड स्टेट का ना यही हट जा रहा है, मैं यहीं से ले लेता हूं। आइए, आइए, ये है दो हमारे पास, स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल। आइए स्कॉटकी में देखिए, खाली जगह दिख रहा है, जी सर। एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। हाँ सर। ये किसका भाई है? हाँ सर, हाँ सर। वैकेंसी का। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ वैकेंसी। मगर ये क्या है? ये आयनिक के लिए है और वो नॉन आयनिक के लिए था। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए स्कॉटकी में क्या दिख रहा है, इस जगह पे क्या कम हुआ है? प्लस, इस जगह पे क्या कम हुआ है? माइनस। प्लस प्लस के बीच में माइनस आएगा ना। इस जगह पे क्या चाहिए था, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। प्लस। और इस जगह पे क्या चाहिए? प्लस। तो यहाँ कहना यह है स्कॉटकी में कि जब भी कोई वैकेंसी होगा तो नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस शुड बी इक्वल टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक प्लस का जगह खाली है तो एक ही माइनस का जगह खाली होगा, अगर दो प्लस का जगह खाली है तो दो माइनस का होगा, n प्लस अगर एम्प्टी होगा तो n माइनस एम्प्टी होगा। व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट? व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट? व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट? कम, it is basically a vacancy defect in ionic solid. In order to maintain the electrical neutrality, the number of missing cation and anions are equal. ये पूरा कॉपी में लिखिएगा दादा। जी सर। ठीक है, उबैद, राजर्षि, ऋषित, अनस। जी सर। ठीक है, कोई भी मन में ऐसा डाउट आ रहा है ना, शंका आ रहा है ना, पूछ। ये क्लियर है स्कॉट? सर अगर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ प्लस और माइनस अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा, ये Missing हो ही cation नहीं है। सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर हुआ तो वो आयंस बनेगा और आयंस का स्टडी हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं। आगे है। ओ, ये मतलब हम लोग सब सॉलिड के लिए डील करेंगे। हाँ, तो ये क्या है? सॉलिड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड तो दुनिया में जितना आयनिक है सब सॉलिड है। कोवेलेंट में कुछ सॉलिड है, कुछ गैसियस है, कुछ लिक्विड है। ये क्लियर है? ऋषित क्लियर है? यस सर। अब स्कॉटकी, तो वैकेंसी का भाई कौन है? स्कॉटकी। स्कॉटकाई है। स्कॉटकी जो बोलना है स्पेलिंग ठीक लिख लीजिएगा, ठीक है, ओरल कुछ। अब आइए फ्रेंकेल कौन है? फ्रेंकेल इज अ brother of both vacancy and interstitial. And आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप सर?
जगह खाली है, हाँ सर। ये जगह एम्प्टी है, जी सर। ये वैकेंसी होगा, ठीक है। ये जो खाली है किसी और जगह देखो एक्सेस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज ब्लैंक है ना, किसी और जगह पे, वो भी सेम का नहीं किसी और का। तो यहां पर क्या हो गया, एक जगह खाली भी है और किसी और जगह एक्स्ट्रा भी है। नहीं समझ में आएगा मैं 10 बार समझाऊंगा, बिंदास रहो एकदम। तो ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल जो भी स्पेलिंग है, ये खाली है एक जगह भरा है। तो फ्रेंकेल के अंदर क्या है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों है। फ्रेंकेल का क्या होगा, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी बिकॉज ये चीज खाली है तो इसके जगह पे कहीं पर जाके तो कुछ है। एंड स्कॉटकी में क्या है, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। अब देखो अब बहुत मजा आएगा, पहले ये डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। अरे ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब भी खोल के देख लेना, ठीक है। ये सब बोलेगा कि याद कर लो, थ्योरी है, ठीक है, इसको रट लो, ये रटने का नहीं है, समझने की चीज है। सर फ्रेंकल डिफेक्ट्स में मतलब फिर तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि सर किसमें? पॉजिटिव आयन गायब है तो पॉजिटिव आया भी तो। ये जो फ्रेंकल पॉजिटिव है ना, डिफेक्ट्स पे ये सेम का नहीं है, किसी और का एंटर करता है, इसीलिए देखो अच्छा। इसका कलर अलग करके दिया है। आऊंगा आगे, आऊंगा। अभी मुझे क्या याद रखना है, फ्रेंकेल क्या है, जिसमें खाली जगह है किसी और जगह भरा हुआ है, डेंसिटी रिमेन्स सेम। स्कॉटकी क्या है, एम्प्टी है, मगर जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव का चार्ज एम्प्टी होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एम्प्टी होगा, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। फ्रेंकेल जी में सर। डेंसिटी रिमेन सेम, ये क्लियर है। जी सर। ये पेज हमारा क्लियर है, पहले यहां तक देखो, ये पेज हमारा क्लियर है। पहले ये पेज को एक बार देखो, पढ़ लो एकदम आराम से, कूल, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अन अकेडमी मैंने छोड़ दिया, बताया था आप लोगों को। 5 तारीख से दूसरा जगह, तो सर 5 तारीख से दूसरा जगह ज्वाइनिंग है, तो अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ाते हुए। रेस्ट। सर कल क्लास लेंगे तो आज बोल देना, क्या कल 11 बजे क्लास लेंगे तो आज बोल देना। बता देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर वेडनेसडे हमारा 9:30 है, मैं बताऊंगा कि वेडनेसडे तक आपको क्या करना है। एक और चैप्टर हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे, जिसका 100% चैप्टर कंप्लीट है, रिकॉर्डिंग में 100% कंप्लीट है। मेरा बहुत कम लेक्चर ऐसा है जो 100% कंप्लीट है, ठीक है। उसमें से एक लेक्चर का नाम है सॉल्यूशंस। तो ये तो आपका हो जाएगा, वेडनेसडे हम लोग सॉलिड स्टेट को ही करेंगे, और साइड बाय साइड आप लोग मेरा वो सॉल्यूशन का लेक्चर देखते रहिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे 1.5 क्लास लेंगे, जितना वर्कशीट है, जितना न्यूमेरिकल से, मुझे कोई थ्योरी बताना ही नहीं होगा, पूरा सॉल्व करूंगा, एमसीक्यू वगैरह भी, ठीक है। ठीक सर। पढ़ लीजिए, पेज को देख लीजिए एक बार, पेज को देख लीजिए, है बहुत छोटा सा मगर समझाने में बहुत टाइम जाता है इसमें। जब हो जाएगा तो डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस फ्रेंकेल in which डिफेक्ट, there is a sir Frankel defect is shown by ionic substance हाँ in which there is a large difference in size of ions. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। ये पेज क्लियर है, ये पेज, हाँ सर वो पेज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखो, अब ये नॉलेज बेस्ड है, अब जो मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज बेस्ड है, ये कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या किए, यहाँ पर वैकेंसी याद कर लिए, उसके बाद एक कंसेप्ट बना लिए कि खाली जगह होगा, इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा होगा, आयनिक नॉन आयनिक समझ लिए, हमारा कंसेप्ट आ गया। अब हमें कुछ चीज याद रखनी होगी, जैसे
फ्रेंकेल वहां होता है जहां पर स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज, मतलब यूजुअली कैटायन साइज इज स्मॉल। ये एमसीक्यू में जेई नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इन विच डिफेक्ट्स द साइज ऑफ आयंस आर स्मॉल। ये बोर्ड्स में आज तक नहीं आया है। बोर्ड्स में क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ फ्रेंकेल, डेफिनेशन ऑफ स्कॉटकी, डेफिनेशन ऑफ वैकेंसी, डेफिनेशन ऑफ इंटरटिशियल, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकेल एंड स्कॉटकी, गिव एग्जांपल ऑफ फ्रेंकेल एंड स्कॉटकी। ठीक है? is dislocated from its normal site to an interstitial site। क्या बोल रहा है फ्रेंकेल में? नॉर्मल साइट से इंटरस्टिशियल साइट में कहीं पे, सेम का भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो हमें नहीं जानना है। बस एक जगह से हट के किसी और जगह कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो मेरा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों है, इसको फ्रेंकेल बोलते हैं। जहां पर सब खाली है उसे स्कॉटकी बोलते हैं। अब आइए, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल एट इट्स न्यू लोकेशन। Frenkel defects is also known as dislocation defects। ठीक है? सीबीएसई आईएससी वाले लोगों का फेवरेट क्वेश्चन 1 मार्क्स का। Which defects is known as dislocation defects? Explain। Interstitial defects, sorry, Frenkel defect। यहां से यहां तक से मुझे पढ़ के बताइए कि आपका क्या चीज। It does not change the density of the solid। अगर तो आप लोग इसको लिखिएगा ना, देखिए लिखना तो आपको होगा, पूरा एनसीईआरटी में सिर्फ मार्क करके रहिएगा और आपका लिखने का हैबिट नहीं रहेगा तो स्कूल में ब्रेन में रहते हुए भी आप नहीं कर पाइएगा। तो ये सब लिख के ना बगल में डायग्राम थोड़ा बना लेना, भले आप पेन से बना लो, किसी से बना लो। एक स्कूल में आ रहा है ना एग्जाम में, अभी स्कूल के बारे में सुनो, छोड़ दो बोर्ड्स का। स्कूल में आ रहा है, पेंसिल से ड्रॉइंग बनाओ, प्रेजेंट करो, कोई बहुत बड़ा ड्रॉइंग नहीं है। यहाँ तक एक बार देखिए, फास्ट फास्ट फास्ट, जहां तक मैंने मार्क किया है वहां तक जल्दी देखिए। अरे नो सी, तो ये हमारा किसमें देता है? फ्रेंकेल किसमें देता है? ZnS, AgCl, AgBr, AgI। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिंक और आयरन, सिल्वर का कैटायन का साइज छोटा है और अनायन का साइज बड़ा है। ठीक है? फ्रेंकेल तो याद रखो Agx देता है और ZnS देता है। ठीक है? Agx एंड ZnS, X स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अभी आप लोगों में से पूछा गया था कि AgF नहीं देता है, बिकॉज AgF में क्या होता है, ये दोनों का साइज मोर और लेस सेम हो जाता है, तो उसमें आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट नहीं शो करता है। ठीक है सर, मैम, सॉरी सर, ठीक है? ठीक है। एक और आप लोग के बैच में एपीजे स्कूल सॉल्ट लेक के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी उनका एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है। बोला था कल आपने क्लास किया दोस्तों? हाँ, तो जो भी नया आएगा उसको तो एक क्लास तो 1-to-1 देना होगा ना दादा, उसके बाद तो बैच में ऐड करूंगा। पहला ही दिन ज्वाइन। स्कॉटकी डिफेक्ट, it is basically a vacancy defects in ionic solid in order to maintain electrical neutrality the number of missing cation and anions are equal। स्कॉटकी के बारे में क्या बोल रहा है? कोई बुद्धि नहीं, डायरेक्ट वैकेंसी, डायरेक्ट वैकेंसी। जितना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा उतना आपका नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहेगा। एक बार पढ़िए उसे। ठीक है? जी सर, जी सर। Schottky defects also decreases the density of the substance। agree हैं? Yes, sir. Number of such defects in ionic solid is quite significant। For example, in NaCl there is approximately 10 to the power 6 Schottky pair per 1 centimeter cube at room temperature। In 1 centimeter there are about 10 to the power 22 ions and there are 1 Schottky defect। अरे बाबा, क्या है ये? क्या है ये? अंग्रेजी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक सबका क्लियर है? हाँ सर, वहां तक क्लियर है। इसको एक बार रीड कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जी सर। ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। अब मान लो एक वॉल्यूम बता रहा है, उसका वॉल्यूम क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब।
जिसे 1 मिलीलीटर भी बोलते हैं। उसके अंदर बोल रहा है 10 to the power 22 आयंस है, 10 to the power 22 आयंस है। ठीक है, क्लियर है? तो देयर आर हाँ, वन, सर। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डिफेक्ट होगा? 10 to the power 6. 6. तो अगर 10 to the power 20 आयंस है 1 सीसी में, तो इसके अंदर डिफेक्ट, इसके अंदर ओरिजिनल कितना होगा? देयर इज, तो इसके अंदर क्या होगा? 10 to the power 16 नॉर्मल होगा और 10 to the power, ठीक है, 10 to the power 6 डिफेक्ट्स होगा। सुनो सुनो सुनो, कूल 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 कूल, आइए एक चीज दिखा रहा हूं, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको क्लास में। इस सम्स, ये सम्स कराऊंगा तो आपका चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो बिंदास रहिए। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। वो नहीं भी समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका न्यूमेरिकल्स है हमारे सिलेबस में, जिसको मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देख लो। In NaCl there are approximately 10 to the power 6 Schottky pair per centimeter cube at room temperature. In 1 centimeter cube there are 10 to the power 22 ions. Thus there is 1 Schottky defect per 10 to the power 16 ions. ठीक है, Schottky defect is shown by, इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, एकदम नहीं, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। Schottky defect is shown by ionic substance which is a cation and alliance are almost Similar sizes. लिख लीजिएगा। स्कॉटकी कहाँ पे होता है? जहां पर दोनों का साइज सिमिलर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, एंड इस कंपाउंड को देखिए एकदम अच्छे से, क्या है ये? AgBr. AgBr एक ऐसा कंपाउंड है दुनिया में जो कभी स्कॉटकी भी दिखाता है और कभी फ्रैंकेल भी दिखाता है। क्यों, क्या नहीं, बुद्धि नहीं लगाना है। तो AgBr मतलब इज साथ में फ्रैंकल और स्कॉटकी। साथ में नहीं, कभी देखा गया कि कोई AgBr में फ्रैंकेल दिखा रहा है, कोई AgBr में स्कॉटकी दिखा रहा है। ठीक है, कैसे क्या है वो हमें बुद्धि नहीं लगाना है, वो हमें ब्रेन नहीं लगाना है। ठीक है, इन may be noted that AgBr shows both Frankel and as well as Schottky defect. One of the most important question, रेगुलर पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि फ्रैंकेल में, फ्रैंकेल का क्या क्या एग्जाम्पल है? AgS, AgCl, याद कर लोगे इसे, बोर्ड्स में उतना नहीं काम करेगा स्कूल में, मगर ये कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग का। आप लोग का कॉम्पिटिटिव का जो भी MCQ करेंगे वो पूरा लाइव यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है, कमिंग वीक से आप लोगों का वो शुरू हो जाएगा टाइमिंग। ठीक है, जो अन अकेडमी में जी देते हैं सर। वही है, बाईजूस कोई फ्री क्लास ऑफर नहीं करता है, इसीलिए वहां के प्लेटफॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, स्कॉटकी, NaCl, और देखो क्या है, अच्छा है, अभी आपका ट्रांजिशन का सब्सटेबल बढ़ेगा। क्या? ओ MCQ जब होगा, लाइव MCQ। हाँ ऐसा है क्या? तुम लोग 4-5 हजार स्टूडेंट लोग को बुलाओगे क्या? अरे कंटेंट अच्छा हुआ तो है सर उतना तो नहीं इकट्ठा कर बाबू पाएंगे। सुनो 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 सुनो, कम से कम इतना ही बता देना कि तुम लोग मेरे पास पढ़ते हो, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट लोग बताते ही नहीं है। कल एक बंदा ज्वाइन किया तुम्हारे ही स्कूल का, उबैद। अब तुम लोग का तो Z तक सेक्शन है, वो मेरे पास 9 में भी पढ़ता था, लॉकडाउन वगैरह हुआ तो फिर नहीं पढ़ा। न्यूटन का ही बंदा है मेरा यहाँ पे, न्यूटन में पता है ना, एक्सेस मॉल के पास एक इंस्टीट्यूट ओपन किया हूँ, तो वही ज्वाइन किया, आविष्कार मोइत्रा बोल के, DPS का है। तो वहां तो 1000-2000 आदमी है। ठीक है, NaCl, KCl, CaCl, 1040 आदमी है DPS में क्लास में, 40 into 26। कॉमन इन बोथ, क्लियर है? जी सर।
अब आइए, अब आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में। इतना देर से क्या चल रहा था, इतना देर से क्या चल रहा था? पॉइंट और लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर 3 टाइप का है, जिसमें से स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट का 2 पार्ट है। आइए अब थोड़ा इसे ब्रश अप करते हैं कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। डिफेक्ट्स कितने टाइप का है सर? पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। क्या इसका मतलब है? नहीं भी मालूम है तो कोई फर्क नहीं, अभी सीखेंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या है? स्टोचियोमेट्रिक, impurities and नॉन स्टोचियोमेट्रिक। अब स्टोचियोमेट्रिक के अंदर क्या है? नॉन आयनिक एंड आयनिक। नॉन आयनिक के अंदर कौन है? वैकेंसी एंड, और आयनिक के अंदर कौन है? तो ये पोर्शन हमारा डन हो गया है। अब हम लोग किस में जा रहे हैं? इम्प्योरिटीज में। आ रहा समझ में क्या पढ़ रहे थे उतने देर से? जी सर। यस सर। हायरार्की समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए अब हम लोग आते हैं इम्प्योरिटीज में। इम्प्योरिटीज क्या है? सोडियम दिख रहा है? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। कौन आके बैठ गया यहाँ पे? यस सर, मतलब स्ट्रोंटियम लेड का ही कुछ होगा। स्ट्रोंशियम है। स्ट्रोंटियम तो इम्प्योरिटीज हुआ। सोना खरीदने गए ज्वेलर्स के पास, बेवकूफ बना दिया, उसके अंदर 2% निकल डाल दिया गोल्ड के जगह में, और आप भी लेके आ गए। बाद में जब अंदर में पता चला, जो उसमें एक्सपर्ट है देखने में, वो देखे बोले अरे इसमें तो 2% ये है, तो दैट इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। दैट इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। मगर इम्प्योरिटीज डिफेक्ट अच्छे से सुनो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो, मैं फिर से एक बार बता, आपके स्कूल के लिए वैकेंसी, फ्रेंकेल, इम्प्योरिटी डेफिनेशन याद कर लो, आंसर लिख लो, कंसेप्ट नहीं भी है मार्क्स आ जाएगा। मगर अगर आप नीट जेई का सोच रहे हो तो ये पोर्शन मैक्सिमम आप देखिएगा, बीसीसी एससीसी आपको कॉम्पिटिटिव में नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि वो सब जानता है। ठीक है, आपको ज्यादा डिफेक्ट्स के पोजीशन से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आऊंगा अभी उसमें, वो सब मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू का। अब देखो, अब पहले सबसे पहले ये समझो, ये आयनिक कंपाउंड है, पहले ये मुझे बताओ। यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके पास कितना पॉजिटिव आया है? 2। आराम से एकदम कूल होके देखो, बहुत बड़ा चीज समझाने जा रहा हूं मगर एकदम इजी है। ठीक है, ये सोचो ना, ये है, ये है सर बैलेंस में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी सर। यहां पर मैंने ये पॉजिटिव को हटा दिया और इसके जगह 2 पॉजिटिव का कोई सब्सटेंस डाला, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कितना पॉजिटिव है? 6। नेगेटिव कितना है? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां से पॉजिटिव 1 हटाता हूं और 2 अटैच करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? +7। और ये -6 है, ये 0 हो सकता है? नहीं,
तो इसके लिए मुझे एक और पॉजिटिव का जगह को खाली करना होगा। जी सर। नहीं समझ में आ रहा है मुझे मालूम है, 5 मिनट दो सिर्फ। यहाँ आप 2 पॉजिटिव का जगह बैठाए हैं, तो मुझे तो 2 पॉजिटिव हटाना होगा ना। एक पॉजिटिव तो यहां से हट गया सोडियम, और एक किसी और जगह से भी हटा दो तो 2 पॉजिटिव हट गया। सर एक और बात बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए एकदम बिंदास हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखाएंगे जेईई मेन 2019 का, देखें अगर होगा तो भी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग भी देख सकते हो। अब एकदम अच्छे से देखो, एकदम आराम से रिलैक्स वे में देखो, सब तरफ एकदम ऑल्टरनेट वे करके पॉजिटिव नेगेटिव है, अच्छे से देख लो हर तरफ। हाँ सर है। ठीक है, एक बंदा है जिसको यहां पर स्ट्रोंशियम डालना है, मगर स्ट्रोंशियम का चार्ज 2+, कितना है 2+। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 पॉजिटिव को हटाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 पॉजिटिव को हटाएगा। Yes, sir. ठीक है, मगर ये 2 जगह से ये हटा दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मगर ये बैठेगा तो एक ही जगह पे ना, क्योंकि ये एटम एक ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो हम समझाए ही नहीं है जो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। आओ अब मजा आएगा। Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, जगह और कम है तो 3 ही रो बना रहा हूं। ठीक है, मान लो तुम बोलते हो सर एल्यूमिनियम यहां पे डालेंगे, ये कितना है 3+ है, एक एटम है हाँ जिसके सर। ऊपर चार्ज है 3+, तो ये आयंस बन गया। तो ये क्या करेगा, 3 सोडियम को हटा देगा, 3 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना ना, नंबर ये ऑफ पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। ठीक है, हाँ सर समझ गए। तो ये हटाएगा तो 3 जगह का चार्ज को, मगर बैठेगा एक ही एक ही जगह पे। जगह पे। आराम से आराम से आराम से कूल। देखो ना, नहीं समझ में आएगा मेरे पास और भी तरीका है समझाने का, बिंदास। नहीं समझ गया सर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सर डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा? आएंगे, सब में आएंगे। पहले एकदम आराम से सिर्फ आयंस का परसेप्शन को समझो कि कहाँ पे खाली हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, पहले सिर्फ उसको समझो, बाकी कुछ मत सोचो। ठीक है,
ठीक है, मान लो K प्लस बोलता है मैं जाके बैठूंगा, कौन बैठेंगे? तो ये सिर्फ हटेगा और यहाँ पर जाके K प्लस बैठ जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए 2 खाली जगह चाहिए था, आ रहा बात समझ में? एक में बैठा, एक खाली है, मगर इसी का हाथ है इसको खाली कराने के लिए, क्योंकि इसका चार्ज इक्वल करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। अब हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। चलो आराम से इसको पढ़ो तो बिंदास होके एकदम। सर आ रहा समझ में आया। देखिए ये जो चीज है ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत वॉलेटाइल टॉपिक है। जितना स्पीड में अंदर जाएगा ना आपके ब्रेन में, उसके 4 गुना स्पीड से बाहर निकलेगा। अगर आप सेम डे आज रिवीजन नहीं कीजिएगा तो, अगर आप कल रिवीजन करने जाइएगा आपके ब्रेन से बहुत कुछ निकल जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है, आप इसको देखिए फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लाइव क्लास जी। की है ना, उससे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर मत देखिएगा, वो पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइव देख चुके हैं। उसके बाद फिर डाउट्स हो 100 बार देखिए, वो आपका लेक्चर है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर मैं जिस चीज को बोल रहा हूँ उसको समझिए पहले। सबसे पहले आप इसको खुद से जाके पढ़ोगे, पहले पूरा समझने की कोशिश करोगे। जो नहीं होगा उसको लिख के रखोगे कि टीचर से पूछना है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर तुम इसको ओपन करके चेक करोगे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा थी ये एग्जाम्पल कौन देता है? ये जो है, दिस इज नोन एज कटाइनिक वैकेंसी। क्या बोलते हैं इसको? Right. अरे यार क्या हो रहा है ये? कटाइनिक, हाँ बोलिए सर। व्हाट्सएप चेक करिए, हाँ व्हाट्सएप चेक करिए, क्या? व्हाट्सएप चेक करिए। ओ व्हाट्सएप चेक कर लो, हाँ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा देर का क्लास नहीं है, मैं तो ऐसे भी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। कहाँ पढ़ रहे हो तुम? लेक टाउन में? किनके पास? पता नहीं, कुछ बायोलॉजी टीचर का नाम। मैं आई नो मेनी टीचर्स ऑफ लेक टाउन, बिकॉज तुम तो बागियोहाटी में आए थे ना मुझसे मिलने के लिए, बागियोहाटी में जहाँ मैं क्लास लेता हूँ ना। हाँ, कुछ मधुमिता मुखर्जी बोल के कुछ नाम है Okay. सर। I know many teachers because I also teach in that area also. That's why. चलो आगे ये बढ़ो। कुछ बांगुर हवेली है, कुछ नाम। बागुहाटी, बांगुर, केस्टोपुर समस्त কলকাতা আমার দেখা আছে, অনেক ঘুরেছি। आइए, सो ये हमारा एक समझ में आ रहा है, क्लियर है? राजश्री तुम जा सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, अब देखो, अब नॉलेज बेस्ड, यहाँ रिकॉर्डिंग देखो, कल किएगा तो व्हाट्सएप कर देना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आओ, नॉलेज बेस्ड बात रखो। जैसा कैटायनिक वैकेंसी NaCl देता है, उसी तरह कैडमियम क्लोराइड और AgCl भी देता है। अब बोलेगा सर क्या करें? याद रखना होगा दादा, डॉक्टर इंजीनियर आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है ना, ऐसे ही बन जाता बिना मेहनत किए हुए इतना, तो फिर तो सब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेहनत लगेगा यहाँ पे, ये याद करोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, मुझे नोट्स बना के दोगे तुम लोग, 1 मिनट ठहर जाओ। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आएंगे, ये समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है। इसके बाद मैं अभी आऊंगा नॉन स्टोचियोमेट्रिक में। ये जैसे मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, आप ऐसा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि आप सब चीज को मिक्स कर दोगे। तो आज आप यहीं तक रखिए, मुझे आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक अलग ही F सेंटर है,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल, तुम आज पूछ रहे थे नोबैद, तुम व्हाट्सएप किए थे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, हाँ सर। एनपीएन, एनपीएन तुम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़े हो? नहीं सर। वाह, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम इजी है, एकदम इजी, अनपेयर्ड, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ऑल्टरनेट, आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, मगर टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी जाऊंगा ना, तो अब इसको पूरा माइन्यूटली डिफाइन करना होगा, ठीक है। उसको करने के बाद ये सब देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन है मेरे वर्कशीट में, तुमको मिलेगा भी, देखोगे एक ऐसा करके क्वेश्चन है वर्कशीट में, एंड में एकदम 38 या 37 या 40 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से करने के बाद कहाँ आएंगे? विल कम बैक टू दिस पार्ट, जो हमारा सिर्फ बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? अब हम लोग लोकेटिंग टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स करेंगे, तो कहीं पर कोई वॉइड्स है तो हमें समझ में आएगा कि वो वॉइड्स क्या है, जिससे हम लोग बहुत कुछ को रिलेट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग ले सकते हैं ब्रेन में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे जैसा आपको ठीक लगे सर। मुझे तो ठीक है, मुझे 2 पेज पढ़ाने में कितना टाइम लग गया? 1 घंटा के करीब, सोचो। बाकी सब टीचर लोग 5-5 मिनट में, ये सब स्कूल में तो 1 मिनट क्रिश है सब। स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है? सर स्कूल में दिस इज द डाउट्स ऑफ अनस, वर्कशीट का डाउट्स है ये, क्वेश्चन नंबर 21 का। आज जहां तक है वहीं सर तक मैंने सॉरी सर, पढ़ाया। सर 21 नहीं सर, सर 22 और 23, 22 और 23, 22 एंड 23। 22 अनस, तुमको ये चैप्टर समझ में आया है? यस सर। सुनो, यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर z होगा 4, क्योंकि बोल रहा है KF इज सिमिलर टू NaCl। आज से याद रखोगे, NaCl शोज FCC, ये हम लोग देखेंगे अभी आगे में, ठीक है। उसको लिख लो, z क्या है? 4 है, 4, ठीक है। अब मुझे K प्लस और F माइनस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस के बारे में मैंने वीडियो में क्या पढ़ाया था? किसे बोलते हैं इंटर आयनिक डी है डिस्टेंस? सर, बस हो गया खत्म। डी डी। डी मेरा हमेशा पूरे होल लाइफ R/2 होगा। ये मेरा यस क्या सर। है? फाइंड क्या करना है? डेंसिटी दिया है, मुझे तो फाइंड करना है डी। तो आप सीधा बोलिएगा सर R इज इक्वल टू फॉर FCC A/2√2। R फाइंड होगा, D फाइंड हो जाएगा, जी सर। मगर A तो मेरे पास नहीं है, तो A के लिए क्या यूज करेंगे? Z इंटू MA, NA इंटू AQ, D नोन, Z नोन, KF, K39 है, F 19 है, निकाल लोगे, नोन, NA 6.022 इंटू 10⁻23, A निकाल लो, यहां प्लेस करो, ये फाइंड R निकालो, यहां करो, ठीक है। क्लियर है? देखो कितना बड़ा, तुम लोग नहीं देखते हो क्या? हम सिली मिस्टेक करते हैं तो तुम लोग को नहीं दिखता है क्या? 2 आ रहे। ठीक है, हम बोले ना, हम सिली मिस्टेक के किंग रह चुके हैं। कर लोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, नहीं होगा मुझे बोलोगे, एकदम यही है, 15 साल से ऐसे ही करके आंसर आ रहा है, अभी भी वैसे ही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 23, सेम है, भाई है उसका, पढ़ो।
सर ए भी दिया हुआ तो उसका क्या है सर? कहाँ ए दिया हुआ है 23 में? ए बी कंपाउंड ए बी जिसका क्यूबिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर मास 99 है। आइए, मॉलिक्यूलर मास मतलब m कितना है? 99 है। d कितना है? 3.4। KCl के जगह पे कंपाउंड ए बी दे दिया है। इस बार कंपाउंड दिया तो मॉलिक्यूलर मास आपका दे दिया है, पिछला बार मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारा z नहीं दिया हुआ है, z क्या होगा? जब तक z नहीं पता चलेगा हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड एज अ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है। ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर या ये था आपका SCC था, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, वहां पर मिस्टेक है। ठीक है, मुझे कंफर्म मालूम है, आप लोग लिख लीजिए FCC है वहां पे, मुझे याद है ये क्वेश्चन FCC होगा। समझ में आ रहा है? Z हमारा नहीं था तो दो अननोन वेरिएबल तो नहीं हो सकता है ना। यस सर, तो समझ में आ रहा है कि तो 4 हो जाएगा जेड। हाँ, हो जाएगा तो दोनों। नहीं सर समझ, हाँ 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 सर। चलिए आइए, और कोई डाउट्स है अनस? नो सर। अब आते हैं उबैद के डाउट्स को एक बार रीचेक कर लेते हैं। कोई ऐसा चीज है जो पढ़ा दिया हूं तो करा ही देता हूँ। टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, दादा आगे बचा हुआ है अभी सेमीकंडक्टर। बाइक कॉम्प्लाइंट सॉलिड वहीं पे है। आज कितने बजे क्लास है? हो गया सर पहले का था एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये हो चुका है। प्रिमिटिव हो चुका। सीडो सॉलिड सुपर कोल्ड लिक्विड आगे है, एनेस्ट्रोपिक आगे है, सब एंड के तरफ है। ये रहा एनेस्ट्रोपिक अच्छा। वगैरह। नहीं सर, ये एनसीईआरटी में सामने में दिया हुआ था ना सर, इसलिए नहीं, यहाँ पर आऊंगा, सब यहाँ पर रीडिंग कर रहे सामने थे। में दिया हुआ है, मगर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहीं पे है, खोजो ना अच्छा। मिलेगा। है देखना, मिल जाएगा। हाँ सर। टेम्परेचर वगैरह का सब कंसेप्ट यहाँ पे है। कहाँ भुला गया? खोजने के टाइम ना नहीं मिलता है कुछ। है। चलिए, और क्या है आपका? ग्लास प्लेस एंड एम्फोर्स कर लेंगे इसको। थोड़ा सा एक बार आने दीजिए, और 2 क्लास है, आप लोग का पूरा डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नूतन है किसी के पास? अनस या ऋषित, किसी के पास नूतन है? सर नहीं हुआ। सर क्या? स्कूल में बोलता है कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो।